नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? टेक्नोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है या नहीं है? कौन सा टेक पढ़ रहे थे? नैनो तो पहले पढ़ लिया था हमने। तो नैनो पहले पढ़ ही लिया था हमने और डिफेंस टेक स्टार्ट किया था। डिफेंस टेक में क्या क्या पढ़ लिया हमने? डिफेंस टेक्नोलॉजी में यहाँ से प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एक एक कंफर्म है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था याद करो देंगे। सबसे पहले हमने मिसाइल का स्ट्रक्चर देखा। हालांकि आज से हम मिसाइल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने मिसाइल क्या है ये देख लिया। देख लिया मिसाइल एक व्हीकल है जो हथियार और विस्फोटक पदार्थों को तीव्र गति से ले जाने का काम करता है। उसके बाद में क्या देखा? इसकी संरचना। कितने चरण है इसमें? 3 चरण है। कौन कौन से? फर्स्ट पर ईंधन चरण, सेकंड निर्देशन प्रणाली, तीसरा युद्धास्त्र प्रणाली। संरचना के बाद में क्या देखा? इसके प्रकार। प्रकार देखा था हमने। और जिसको यदि प्रकार याद है और इनका एग्जाम्पल भी लिखवाया था मैंने, वो यदि याद है तो आज पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत इजी से अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक हमने देख लिया। प्रकार को अच्छे से देखा। तो प्रकार में कौन कौन से हैं? बैलिस्टिक, कौन कौन से हैं बताओ देखें? बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इसमें भी अलग अलग प्रकार से हैं। कौन कौन से? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइलों के ही प्रकार थे। क्रूज मिसाइल में गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर वर्गीकरण देखा था। कौन कौन से हैं? पहले तो 1 मैक से कम है तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सोनिक क्रूज मिसाइल, और 1 मैक से 5 मैक तक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और लास्ट में था 5 मैक से अधिक यदि स्पीड है तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसके अलावा भी कई प्रकार है मिसाइलों के। ये तो था पथ के आधार पर। किसके आधार पर था? पथ के आधार पर। लक्ष्य के आधार पर भी देखा हमने। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। इनके एग्जाम्पल बताया था। आज बहुत काम आएंगे हमें जब हम पृथ्वी पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के बारे में मैंने उदाहरण इसमें भी लिखवाया था। लिखवाया बैलिस्टिक में, SRBM में भी उदाहरण लिखवाया था, और सरफेस टू सरफेस में भी उदाहरण लिखवाया था। और कौन कौन से हैं? सरफेस टू सरफेस पृथ्वी, धनुष, ब्रह्मोस, आकाश तो इसमें आया होगा, आकाश और त्रिशूल। सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर में आकाश और त्रिशूल, और एयर टू एयर में अस्त्र। एक होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। क्या डिफरेंस है? छोड़ करके चलाया जाता है और हाथ में पकड़ करके चलाते हैं शस्त्र। ये छोड़ते ही तो है, इसको एयर टू एयर छोड़ देते हैं। ठीक है। और एक और प्रकार देखा था हमने। कौन सा? युद्ध नीति के अनुसार 2 प्रकार हैं। एक तो सामरिक और एक रणनीतिक मिसाइल। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, और ये टैक्टिकल। इसमें वो मिसाइलें शामिल है जो युद्ध में काम नहीं आती हैं, सिर्फ डराने का काम करती हैं, दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती हैं, सिर्फ बहुत लंबी होती है, जैसे अग्नि 5। और ये सभी युद्ध में काम आने वाली मिसाइल है। तो यदि 3 वर्गीकरण अच्छे से याद है तो आज बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला तो क्या था? पथ के आधार पर पहचान लोगे कौन सी बैलिस्टिक है, कौन सी क्रूज है। कुछ तो मैंने वो एग्जाम्पल लिखा दिया, कुछ आज लिखवा दूंगा। दूसरा कौन सा था बता दोगे? कौन सी? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर। और तीसरा युद्ध के आधार। इसमें सिर्फ जो पृथ्वी 5 है, 6 है, सूर्य है, ज्यादा जो लंबी दूरी की हैं वही है इसमें। बाकी सभी किस में आएंगी? रणनीतिक, टैक्टिकल मिसाइल है। मिसाइल निर्माण का कार्य कौन देखता है भारत में, ये पढ़ेंगे आज। जिस प्रकार आपको याद है कि अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान की मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसरो देखता है पूरा, जो भी उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह, रॉकेट हैं, सभी काम कौन देखता है? इसरो। उसी प्रकार डिफेंस में कौन देखता है? DRDO। तो आज पढ़ेंगे DRDO के बारे में।
फिर हम स्टार्ट करेंगे भारत में मिसाइल कार्यक्रम। भारत में मिसाइल कार्यक्रम के 2 चरण है। एक तो था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत तो 5 मिसाइलें बनी है। कितनी? 5। उसके अलावा अन्य सेकंड चरण में सभी। लेकिन ये जो पूरा काम कौन देखता है? DRDO। तो आज देखेंगे DRDO के बारे में। DRDO, DRDO फुल फॉर्म पूरा नाम बताना। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया हिंदी इसका? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको कि इसका गठन कब किया गया? 1958 में किया गया। हेडक्वार्टर देखे तो कहां पर है इसका? नई दिल्ली में। अच्छा, अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका धेवा के कई बार पूछ लिया। DRD से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, प्री में पूछता ही है, कन्फर्म पूछता है। और इसमें धेवा के लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, ये पूछ लिया। लेकिन इसका काम न केवल डिफेंस में है बल्कि अन्य सेक्टर में भी है। उससे पहले वाली प्री में पूछा था कि कोई ना कोई दवाई है ल्यूकोस्किन, उस दवाई कौन से सेक्टर की है, किसने बनाया। तो DRDO न केवल डिफेंस में काम करता है, अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे इंजन बनाना, एरोनॉटिक्स वैमानिकी इसमें, और अन्य टेक्नोलॉजी में काम करता है। इसका धेवा के बताओ दें क्या है? धेवा के क्या है? फलस्य मूलम विज्ञानम। क्या अर्थ हो गया इसका? बल का मूल क्या है? विज्ञान। बल, शक्ति का स्रोत ही क्या है? विज्ञान। अर्थ हो गया इसका, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, विज्ञान है। एक बात और लिखेंगे हम कि डायरेक्ट DRDO नहीं बनाया। DRDO 3 छोटी छोटी संस्थाओं को मिला करके बनाया गया संगठन है। अब की बार क्या पता यही पूछ ले, DRDO का जो गठन किया गया कैसे किया गया। गठन की बात करें तो एक तो है DSO। कौन सी संस्था है पहली? DSO। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। पहली संस्था कौन सी है? DSO प्लस दूसरी संस्था है TDE, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी संस्था कौन सी है? टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एक संस्था और है DTTEP, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर के, ये तीनों संस्थाएं पहले नौसेना के अधीन काम करती थी,
ऐसे छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी का विकास करती थी। इन तीनों संस्थाओं को मिला करके क्या बना दिया? डीआरडीओ। डीआरडीओ कब बनाया गया? ये 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। आज प्रेजेंट में इसके पास लगभग 52 प्रयोगशालाएं हैं, अलग अलग लैब है, और अलग अलग सेक्टर में ये काम करता है। ये ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल डिफेंस में काम नहीं करता, हर क्षेत्र में काम करता है। रोबोटिक्स में ये काम करता है, बायोटेक में ये काम करता है, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में ये काम करता है। डीआरडीओ ने वैक्सीन भी बनाता है, डीआरडीओ समझ गए, दवाइयां भी बनाता है। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? समीर वी कामत। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ क्या हो गया? शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी होगा कोई ना कोई। क्या क्या उद्देश्य था? ऐसे स्टेटमेंट बना देता है कई बार। पहला उद्देश्य तो आपको जानकारी है, क्या है? कि रक्षा बलों के लिए, रक्षा बलों के लिए, रक्षा बलों में तीनों आ गए, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों के लिए रक्षा उत्पादों, रक्षा उत्पादों का विकास करना, उनका डिजाइन करना, रक्षा उत्पादों का विकास एवं डिजाइन करना। दूसरा उद्देश्य है आधारभूत संरचना, आधारभूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का विकास करना, संस्थान बनाना। तीसरा है स्वदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से पूरी दुनिया के सामने भारत देश है डिफेंस के सेक्टर में। अनेक दूसरा, तीसरा, कहीं पर चौथा स्थान है, कहीं पर पांचवा स्थान है, अपना अपना नाम है। किसकी वजह से? डीआरडीओ वजह से। तो 3-4 टॉपिक लिखा हमने, एक उद्देश्य, एक ध्येय वाक्य, और कौन कौन सी संस्थाओं से मिलकर बनाया ये। डीएसओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। और एक टीडीई, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डीटीडीपी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये तीनों संस्थाएं पहले किसके अधीन काम करती थी? नौसेना। इन तीनों को मिलाकर के क्या बना दिया? डीआरडीओ का निर्माण कर दिया गया। फुल फॉर्म क्या है इसका? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। कब बनाइए? हेडक्वार्टर कहां पर है? आज डीआरडीओ के पास में कितनी प्रयोगशालाएं संचालित हैं? संचालित हैं लगभग 52 के आसपास। चेयरमैन कौन है इसका इस समय? समीर वी कामत। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्य मूलम विज्ञान। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे डीआरडीओ के कार्य। तो पहला कार्य तो कौन से प्रोग्राम में देखेंगे? आईजीएमडीपी प्रोग्राम में। उसके अलावा अन्य भी देखेंगे। पूरी मिसाइल कंप्लीट होने के बाद एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि डीआरडीओ से क्वेश्चन आता है कि डीआरडीओ का रक्षा के अलावा कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या योगदान रहा है, वो पूरा लिखेंगे। समझ गए? तो इसको लिख ले आप। लिखो, मैं लिखवाता हूं। यहां से शुरुआत करेंगे तो ठीक रहेगा। देखो, डीआरडीओ, लिखो, डीआरडीओ का गठन डीआरडीओ का गठन 1958 में, 1958 में। डीआरडीओ का गठन 1958 में नौसेना के अधीन, नौसेना के अधीन कार्यरत, नौसेना के अधीन कार्यरत तीन संस्थाओं को एकीकृत करते हुए किया गया। तीन संस्थाओं को एकीकृत, शामिल, मिक्स करते हुए, एकीकृत करते हुए किया गया। तो समझ जाओगे
क्या पता पूछ ले अब की बार। डीआरडीओ से स्टार लगा लेना, मोस्ट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। जहां से जो भी आपको फैक्ट मिले डीआरडीओ के बारे में लिखना है, याद करना है अच्छे से, कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। इसका देवा के पूछ लिया, इसका स्वास्थ्य के सेक्टर में योगदान पूछ लिया, और अब की बार मिसाइलों से पूछ ले तो और भी अच्छी बात है। अब ये तीनों को नाम लिख लो। क्या लिखा आपने? डीआरडीओ का गठन 1958 में नौसेना के अधीन कार्यरत 3 संस्थाओं को एकीकृत करते हुए किया गया। अब तीनों के नाम लिख लो। डीएसओ, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश के नाम याद करना है, हिंदी में अलग अलग शब्द होते हैं, याद नहीं होता है अच्छे से। डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, लिख लिया डीएसओ। टीडीई, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। बोलो देखें, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तकनीकी विकास प्रतिष्ठापन। डीटीडीपी तीसरी संस्था है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। डीटीडीपी, डीटीडीपी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। समझ गए? ये तीनों संस्थाएं पहले से कार्यरत थी। किसके अधीन काम करती थी? ये नौसेना के अधीन कार्य करती थी। अब लिखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म, लिख लो इसे पूरा। गठन 1958, डेट याद है क्या? 1 जनवरी 1958। चेयरमैन समीर वी कामत, देवाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और आज के जीवन में क्या है आपके लिए? क्या है? किसके पास पावर होगी? किसको शक्तिशाली माना जाएगा? नॉलेज इज पावर। नॉलेज जिसके पास, अब सभी के पास कूट कूट कर नॉलेज भरी पड़ी है, उसका सदुपयोग करें, नोट्स को बार बार पढ़ें,
लिख लिया सभी ने? हाँ ये भी लिख लो, इस समय डीआरडीओ के अधीन, इस समय डीआरडीओ के अधीन 52 प्रयोगशालाएं संचालित हैं। चले, थोड़ा सा स्पीड बनाए रखना, आगे चलो। उद्देश्य, उद्देश्य उद्देश्य लिखो, उद्देश्य। उद्देश्य लिख लो, रक्षा बलों के लिए रक्षा उत्पादों का विकास, डिजाइन बनाना। सेकंड लिख लो, आधारभूत अवसंरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लिख लिया क्या? डीआरडीओ कौन से मंत्रालय के दिन काम करता है? ये रक्षा मंत्रालय के दिन। ये मैं इस लाइन में लिखवा दूंगा, देख लिया आपने? ये कभी आपने नाम सुना है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये R&D विंग है किसकी? रक्षा मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की। ये लाइन भी अगर आपसे पूछे कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है डीआरडीओ के बारे में, तो ये लाइन भी आ जाएगा, क्योंकि हम लिखते हैं कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के दिन काम करता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन R&D विंग है। समझ जाओगे? कहने का मतलब रक्षा मंत्रालय के अधीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य कौन देखता है? डीआरडीओ। लिखो, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डीआरडीओ, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन R&D विंग है, R&D विंग है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। लिख लो कोष्टक में फुल फॉर्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, लिख लिया? आगे लिखो योगदान। मैंने एक लाइन बोला कि इसका योगदान न केवल डिफेंस सेक्टर में है बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी है, अन्य क्षेत्रों से क्वेश्चन भी आ चुका है। लिखो योगदान।
इसका योगदान, हाँ डीआरडीओ का योगदान की बात है, इसका योगदान न केवल रक्षा क्षेत्र में है, न केवल रक्षा क्षेत्र में है, डिफेंस सेक्टर में है, बल्कि कौन कौन से क्षेत्रों में? वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, विमान नहीं बनाते, विमान बनाने वाले क्षेत्र क्या कहते हैं? वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, वैमानिकी लिख लिया, रोबोटिक्स दूसरा क्षेत्र, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, वैमानिकी, हाँ रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर इत्यादि क्षेत्रों में भी है। दोबारा से बोलूं, वैमानिकी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है। उनमें योगदान भी देखेंगे हम, समझ गए क्या? डीआरडीओ के बारे में समझ गए? बताओ, देखिए डीआरडीओ कौन कौन सी संस्थाओं से बना है? डीएसओ, टीडीई, टीडीपी, तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं? डीआरडीओ। डीआरडीओ ये संस्था कब बनी? 1 जनवरी 1958 को। कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में। कौन है इसके चेयरमैन? समीर वी कामत। उसके बाद में क्या देखा कि आज प्रेजेंट में इसके पास लगभग 52 प्रयोगशालाएं संचालित हैं। वाक्य क्या है इसका? बलश्य मूलम विज्ञानम। उसके बाद में इसके उद्देश्य की बात करें, क्या क्या उद्देश्य हैं बताओ। देखें, रक्षा बलों के लिए रक्षा उत्पाद बनाना, विकास करना, उनको डिजाइन करना, उनका प्रोडक्शन करना, और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। उसके बाद में क्या देखा, क्या है ये R&D विंग है। R&D विंग है ये किसकी? रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है ये। उसके बाद में क्या देगा? योगदान। बताओ इसका योगदान यदि आपसे पूछे तो केवल और केवल डिफेंस में नहीं लिखना है, अन्य क्षेत्रों में भी लिखना है। लेकिन पहले हम डिफेंस की बात करेंगे, मिसाइलों की बात करेंगे, कौन कौन सी मिसाइलें बनाया डीआरडीओ ने। उसके बाद में एक क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक लेंगे कि डीआरडीओ का रक्षा के क्षेत्र के अलावा योगदान। तो सभी क्षेत्रों में 2-2, 4-4, 5-5 बातें लिखेंगे हम। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे इसका योगदान, लेकिन समझने का प्रयास करें। और योगदान में सबसे पहले कौन सा देखेंगे? रक्षा के क्षेत्र में। और रक्षा में भी कौन सा? मिसाइल। लेकिन उस मिसाइल का नाम ही अलग है। उस प्रोग्राम का क्या नाम था? IGMDP, यही नाम था। उसका नेतृत्व, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? डीआरडीओ की थी। लेकिन हम भारत के रेफरेंस में बात करेंगे, टॉपिक डालेंगे भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम। क्या टॉपिक लिखेंगे? भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम। ऐसा तो है नहीं कि भारत में मिसाइल विकास कार्यक्रम केवल IGMDP में ही हुआ है, उसके अलावा भी हुआ है। तो 2 चरण बनाएंगे इसके, और पहले फिर IMGDP पढ़ लेंगे। आज का नया टॉपिक है भारत में मिसाइल विकास डेवलपमेंट कार्यक्रम। 2 चरण मिलते हैं हमें इसके। पहला कौन सा है? चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। चरण फर्स्ट में तो कौन सा प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइल बनी? 5। इसमें तो 5 मिसाइलें पढ़ेंगे। इन 5 के अलावा जो भी मिसाइल हैं वो सभी किस में आएंगी? सेकंड चरण में। इसमें क्या लिखते हैं इसको? IGMDP के बाहर। इस प्रोग्राम से बाहर जो भी मिसाइलों का निर्माण हुआ वो किस में आएगा? सेकंड चरण में। समझ गए? जैसे इसमें कौन कौन सी हैं बताओ। देखिए, इसमें 5 मिसाइल हैं।
पी पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, और इसमें ब्रह्मोस, निर्भय, ये सभी एक्सेट्रा एक्स्ट्रा हम 5, 7, 10 के नाम पढ़ेंगे, वो सभी किस में आएगा? सेकंड चरण में। समझ गए? तो पहले कौन सा चरण स्टार्ट करेंगे? IGMDP। एक बार यहां तक लिख लो आप, नया टॉपिक है भारत में मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम। भारत में मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम, समझ में आएगा ये वर्गीकरण? लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलें आगे, कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे? पहले IGMDP 1983 में स्टार्ट किया गया था। उससे पहले भी हमने प्रयास किया DRDO के अधीन रहते हुए, लेकिन हमारा प्रयास सक्सेस नहीं हुआ। और सक्सेस नहीं हुआ, फिर सक्सेस करने के लिए हमने किनको आमंत्रित किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और उन्हें हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो पहले रॉकेट साइंस में काम कर रहे थे। उन्होंने भारत का पहला रॉकेट भी बनाया था स्वदेशी, कौन सा? SLV रॉकेट भी बनाया था। फिर आप कहेंगे कि वो पहले से रॉकेट में काम कर रहे हैं, रॉकेट साइंस में, अंतरिक्ष विज्ञान में काम कर रहे हैं। फिर उनको कहाँ बुला लिया? डिफेंस में। क्यों एक ही व्यक्ति को अलग अलग सेक्टर में? क्यों? क्योंकि रॉकेट और मिसाइल दोनों ही सेम सिद्धांत पर काम करती है। मिसाइल कौन से सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर काम करता है मिसाइल। उसी सिद्धांत पर रॉकेट भी काम करता है, उसी सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। इसलिए APJ अब्दुल कलाम को किधर बुलाया गया? मिसाइल। इससे पहले हमने छोटे छोटे 2-3 प्रोग्राम चला लिया था 1970 के दशक में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। हम विदेशों से मिसाइल लाते थे, उसको खोल खोल कर चेक करते थे, फिर वापस से जोड़ते थे, लेकिन सही ढंग से जुड़ती नहीं थी, बनती नहीं थी हमारे से। तो वास्तव में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का श्रेय किसको जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। समझ गए? इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले IGMDP के बारे में पहला चरण लेंगे। लिखना नहीं है, पहले बोर्ड की बात लिखेंगे। IGMDP बताओ, देखें फुल फॉर्म इसका। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? एकीकृत। इस प्रोग्राम में केवल एक मिसाइल नहीं थी, इसमें 5 मिसाइलें शामिल की गई थी। उनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग प्रकार की मिसाइलें हैं, इसलिए शामिल किया गया था। एकीकृत निर्देशित मिसाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? कब शुरू हुआ ये? 1983 में। आज ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अधिकांश कार्य तो 2008 में कंप्लीट कर लिया था, 2012 के बाद में ये कंप्लीटली बंद है ये प्रोग्राम। इसकी जो भी 5 मिसाइलें हैं उनका निर्माण हमने कर लिया, शुरू किया गया। पूर्णतः बंद कब किया गया इसको? 2012 में।
2012 में। कहीं पर आपको 2008 भी मिलेगा, लेकिन कंप्लीटली बंद हुआ है 2012 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्वकर्ता भी एपीजे अब्दुल कलाम ही थे, और इस प्रोग्राम के बारे में विचार देने वाले भी कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो नेतृत्वकर्ता और विचार देने वाले कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्होंने मिसाइल बनाया, क्या कहते हैं इनको? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेशी थॉमस। लिख दो यहां पे नोट में, टेशी थॉमस। क्या कहते हैं इनको? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अग्नि 3 नाम सुना है? अग्नि जो मिसाइल है उसके 5-6 संस्करण बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 3 और 4 का कंप्लीटली श्रेय किनको है? टेशी थॉमस को। अग्निपुत्री भी कहते हैं। भारत में अग्निपुत्री के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टेशी थॉमस। इन्हें भारत में अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है, भी कहते हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रोग्राम का जो जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई? जिम्मेदारी एजेंसी कौन थी? कौन था इसमें जिम्मेदार एजेंसी? डीआरडीओ। जिम्मेदार एजेंसी कौन सी थी इस प्रोग्राम की? डीआरडीओ। कौन था? डीआरडीओ। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत को प्रतिरक्षा, विदेशों से जो आक्रमण है, प्रतिरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। और इस प्रोग्राम में इसमें कितनी मिसाइल? 5 मिसाइल बनाने का टारगेट था। बनाने का टारगेट था हमारे पास। और ये 5 मिसाइल कौन कौन सी हैं बताओ? देखिए, एक तो पृथ्वी है, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ठीक है। उसके बाद में हम एक एक क्या पढ़ेंगे? पहले पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो, देखें। IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम।
लिख लिया सभी ने? चले आगे। कौन सा मेरे ध्यान में? इससे पहले देख लूंगा मैं एक बार। इस कार्यक्रम को चलाने वाली एजेंसी कौन सी है? डीआरडीओ। जिम्मेदारी किसको दी गई? डीआरडीओ को। उद्देश्य है भारत को प्रतिरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना। उन्नीस सौ 80 से पहले 3 युद्ध हो गए। जब हमने मिसाइलें बना लिया उसके बाद में युद्ध होते नहीं है, और युद्ध होंगे तो देख लोगे। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कौन कौन सी मिसाइलें आईजीएमडीपी में शामिल हैं या नहीं है। कर लोगे अच्छे से याद? पटना, P4 पृथ्वी, EA आकाश, T त्रिशूल, N नाग और A अग्नि। ये मिसाइलें क्यों शामिल किया? अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। ये बॉर्डर पिक्चर देखा है आपने? सुनील शेट्टी जी कैसे मरते हैं उसमें? एक टैंक को खत्म करते हैं। वो टैंक को खत्म करने वाली मिसाइल कौन सी है इनमें से? नाग। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक, ये टैंकों को उड़ा देती है। हमारी तरफ जो भी टैंक आएंगे उनको कौन उड़ाएगा? नाग। लिख लिया सभी ने? सबसे पहले कौन सी मिसाइल पढ़ेंगे हम? पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में तो जानकारी आपको है पहले से, है या नहीं है? वो ही याद करना। पथ के आधार पर कौन सी है ये? बैलिस्टिक। कैसी है? बैलिस्टिक। लक्ष्य के आधार पर देखें तो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। युद्ध नीति के आधार पर देखें तो रणनीति है, सामरिक है? रणनीतिक मिसाइल है। सामरिक तो कौन सी थी? अग्नि 5। तो 3 बातें तो आपको जानकारी है इसके बारे में। और क्या जानकारी है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। कौन से प्रोग्राम के तहत किया गया? आईजीएमडीपी। 5 बातें याद हैं क्या आपको पृथ्वी के बारे में? बताओ पहली लाइन क्या लिखेंगे हम? इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत किया गया। पहली बात। कितनी मिसाइल हैं टोटल? उनमें से फर्स्ट कौन सी है? पृथ्वी। इनमें से भी सबसे फर्स्ट पहुंचे आपसे तो कौन सी है? पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे पहले किया गया। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। दूसरा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और तीसरा टैक्टिकल मिसाइल है, रणनीतिक मिसाइल है। लेकिन 2 वर्गीकरण और छोड़ दिया हमने। कौन कौन सा? बैलिस्टिक भी कितने प्रकार की होती है? बैलिस्टिक 4, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंट। इसकी रेंज है पृथ्वी की 3 अलग बन गई। पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 150 से 250, 250 से 350, 350 से 650 अभी बना लिया हमने धनुष नाम से। पृथ्वी थर्ड को धनुष ही कहते हैं नए संस्करण में। लेकिन ये 1000 से कम है या नहीं है? 1 से 1000 तक है शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। तो पहले का यदि याद है तो आराम से हम लिख लेंगे, पढ़ भी लेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर किसका स्टार्ट करेंगे? पृथ्वी को स्टार्ट करेंगे।
बताओ देंगे पृथ्वी के बारे में कौन किसके द्वारा विकसित है ये? डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ द्वारा कौन से प्रोग्राम में? आईजीएमडीपी के तहत विकसित। एक और बात है इसमें, तो फर्स्ट विकसित प्रथम मिसाइल है ये, प्रथम मिसाइल है। तो 3 क्वेश्चन आपको इसी लाइन से हो गए। किसके द्वारा विकसित है ये? कौन से प्रोग्राम के तहत है? और आईजीएमडी में कितनी है? 5 में से फर्स्ट कौन सी है? पृथ्वी। ठीक है, अब बताओ पथ के आधार पर देखें तो कैसी है ये? बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और बैलिस्टिक में भी कौन सा है? मीडियम शॉर्ट रेंज, सॉरी शॉर्ट रेंज। क्या लिखेंगे इसको? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं? जो परवलयाकार मार्ग में चलती है। कौन से मार्ग में चलती है? परवलयाकार। और यदि सतह के समानांतर चले तो क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल? क्रूज। ये कैसी है? परवलयाकार मार्ग में चलती है। अब बताओ लक्ष्य के आधार पर बताओ देखें। यह है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस चलती है, ठीक है। और युद्ध नीति के अनुसार देखें तो यह युद्धक मिसाइल, सॉरी कौन सी है? रणनीतिक भी कह सकते हैं, युद्धक भी कह सकते हैं। रणनीतिक या फिर युद्धक, या फिर इंग्लिश ध्यान रखना टैक्टिकल मिसाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? इस मिसाइल का उपयोग किसमें किया जाता है? युद्ध में किया जाता है, डराने में इसका काम नहीं किया जाता। ये तो बेसिक बातें हो गई इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। लेकिन अभी तक हमने पृथ्वी की 3 संस्करण बना लिया। पृथ्वी कितने संस्करण है? 3 संस्करण है। पृथ्वी फर्स्ट बताओ देखिए कौन कौन सी है? पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड। ये बनाया था हमने थल सेना के लिए। कौन सी सेना के लिए? ये बनाया हमने वायुसेना के लिए। कौन सी सेना के लिए? और ये बनाया नौसेना के लिए। ध्यान रह जाएगा। बताओ पृथ्वी फर्स्ट किसके लिए है? पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? रेंज। इसकी रेंज क्या है? 150 से 250 किलोमीटर। बताओ पृथ्वी फर्स्ट की रेंज कितनी है? इसकी है 250 से 350 किलोमीटर, और इसकी 350 से 600 किलोमीटर तक है रेंज है इसकी। एक होता है मिसाइल चल रही है, कितने वजन का हथियार लेके जा सकती है। सबसे ऊपर तीसरे चरण में क्या होता है? युद्धास्त्र प्रणाली, हथियार ले जाएगा, विस्फोटक पदार्थ ले जाएगा। इसकी क्षमता है 1 टन। उसको कहते हैं वॉर हेड कैपेसिटी। वॉर हेड क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता कितनी है? 1 टन। और इन दोनों की 0.5 टन। 0.5 टन। बताओ देखिए पृथ्वी फर्स्ट की वॉर हेड कैपेसिटी कितनी है? 1। सेकंड, थर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछने लायक है, कंफर्म पूछेगा कि इसका उन्नत संस्करण कौन सा है? उन्नत संस्करण कौन सा है? और इनका नाम भी बदल दिया गया, नाम भी चेंज कर दिया। इसका तो है प्रहार। प्रहार मिसाइल है जो अलग नहीं है। पृथ्वी फर्स्ट का ही उन्नत संस्करण क्या है? प्रहार। इसमें नई जो भी बनाएंगे हम सेम ऐसी कैटेगरी होगी, लेकिन उसको पृथ्वी फर्स्ट ना करके क्या कहेंगे? उसको प्रहार। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और इसका है धनुष। क्या है? धनुष। तो धनुष के बारे में भी अगर दोबारा से आपसे पूछे तो यही पूरी बातें लिखना है। पिछले वाली बातें पृथ्वी की जो समानता है वो लिखना है, और प्रहार के बारे में क्या लिखना है? ये बात लिख लोगे आराम से। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया हमने? आईजीएमडीपी में कौन सी मिसाइल लिया? पृथ्वी के बारे में क्या लिखा? डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत विकसित प्रथम मिसाइल है ये। कैसी है ये? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज क्यों है? कि मैक्सिमम कितना है? 600 तक। 1000 तक क्या होता है? शॉर्ट रेंज। 1000 से 2500 तक है
मीडियम 2500 से 5000, इंटरमीडिएट और 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता है तो इंटरकॉन्टिनेंटल। फिर क्या लिखा, सरफेस टू सरफेस, ये लक्ष्य के आधार पर देखा था हमने, मिसाइलें लक्ष्य के आधार पर कितने प्रकार की हैं, 3, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर। और कैसी है ये, रणनीतिक युद्धक टैक्टिकल मिसाइल है, अर्थात इसका उपयोग कहां किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। और इसके कितने संस्करण बन गए अब तक, 3, कौन कौन से, पृथ्वी फर्स्ट किसके लिए, सेकंड, थर्ड। इनकी रेंज देखें तो फर्स्ट का, मारक क्षमता की बात करें तो सेकंड का, थर्ड वॉरहेड कैपेसिटी, मतलब हथियार विस्फोटक जो भी पदार्थ है उसका कितना वजन ले जा सकती है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, याद रह जाएगा। पृथ्वी फर्स्ट का उन्नत संस्करण क्या है, प्रहार। पृथ्वी थर्ड का क्या है, धनुष। ये तो फेल हो गई थी पृथ्वी थर्ड, जो भी टेस्ट किया हमने, जितना रिजल्ट हमने चाहा उतना नहीं आ रहा था, इसलिए हमने चेंज किया कर दिया धनुष। लिखें इसके बारे में, लिखो देखें। आप इसे लिख लेना, बाकी पढ़ेंगे कल। कौन कौन सी मिसाइल पढ़ेंगे, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। थैंक यू।